कैसे एक महाक्रोधित ऋषि ने गिरिराज भगवान को श्राप दे दिया और क्यों हम एक भी गिरिराज भगवान का एक भी कण ब्रज से बाहर नहीं लेकर जा सकते, और अगर हम ले जाएं तो क्या होगा। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल एंड आप देख रहे हो मिथ भारत। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गिरिराज भगवान कौन है और वो कैसे ब्रज में अपना वास करते हैं और क्यों हम गिरिराज भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गिरिराज भगवान की पूरी कहानी के बारे में जानने वाले हैं, मेरी आवाज के थ्रू। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास हाइप का बटन आ रहा हो तो प्लीज़ उसे भी दबा दें, क्योंकि हमारी इस चैनल पे सारी वीडियोस एकदम प्यारी प्यारी स्टोरी टेलिंग्स वीडियो होती है, या तो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड या फिर हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, यहीं से हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एंड मुझे क्षमा करना, मेरे पीछे जो सेकेंडरी लाइट थी वो डेड हो चुकी है, तो यही है जो बैकग्राउंड है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले से होती है, त्रेता युग के समय से, जहां पर एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था पुलस्त्य ऋषि। दोस्तों, पुलस्त्य ऋषि बहुत ही ज्यादा सिद्ध थे, बहुत ही ज्यादा सिद्ध। दोस्तों, उन्होंने एक बार गिरिराज जी को देख लिया एंड वो गिरिराज जी की सुंदरता को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। मतलब उनको अब ये था कि मैं गिरिराज जी के ऊपर साधना करूंगा। तो फिर पुलस्त्य ऋषि गिरिराज जी भगवान के पिता के पास गए एंड उनको एक तरह से आदेश दिया, एक तरह से दान मांग लिया कि मुझे आप अपना पुत्र दान में दे दीजिए, मैं इनके ऊपर साधना करके तुम सबका ही भला कर दूंगा। तो अब उनके पिता पुत्र मोह में बहुत ही ज्यादा डूबे हुए थे, बट वो जानते थे अगर वो पुलस्त्य ऋषि को मना कर देंगे तो पुलस्त्य ऋषि बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और वहीं के वहीं सबका विनाश कर देंगे। तो मन मारते हुए गिरिराज जी भगवान के पिता ने गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि को दान में दे दिया। पर यहाँ पर खेल तो कुछ और ही था। दोस्तों, जो गिरिराज जी भगवान थे वो तो इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए जानते हैं क्यों। तो अब जो पुलस्त्य ऋषि थे वो चाहते थे कि वो गोवर्धन यानी गिरिराज जी भगवान को वाराणसी ले जाएं, यानी काशी नगरी ले जाएं और वहां पर उनकी स्थापना करें। अब यहाँ पर गिरिराज जी भगवान नहीं माने। उनकी एक शर्त उन्होंने अपने सामने रख दी। गिरिराज जी भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, अगर आप मुझे काशी नगरी में स्थापित करना चाहते हैं तो फिर मेरी एक शर्त है। अगर आप मुझे ले जाते हुए कहीं पर रुक गए या फिर मुझे कहीं पर छोड़ दिया, तब फिर मैं वहां से तस से मस नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। अब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, चलो ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मान लेते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने ये गिरिराज जी भगवान की शर्त मान ली। अब गिरिराज जी भगवान का साइज पुलस्त्य ऋषि ने बिल्कुल एक पत्थर समान कर दिया, एकदम छोटा, जिसको पुलस्त्य ऋषि अपने हाथ में पकड़कर लेकर जा सकते थे। अब पुलस्त्य ऋषि बड़ी खुश मन से गिरिराज जी भगवान को अपने साथ लेकर जाने लगे। अब वो जाते रहे एंड बीच रास्ते में उनको बहुत ही ज्यादा वॉशरूम आ गया, मतलब सूसू का प्रेशर बढ़ गया था। और वहीं पे जब उनका प्रेशर बढ़ रहा था, गिरिराज जी भगवान अपना वजन भी बढ़ाई जा रहे थे। इतना हार्ड कर दिया था उन्होंने उन ऋषिवर के लिए कि वो उनका हाथ मतलब दुख रहा था, वो
मतलब उठा नहीं पा रहे थे उन्हें, इतना ज्यादा भारी हो गए थे गिरिराज। और ऊपर से उनका जो प्रेशर आ रहा था वो उन्हें जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था वो। अब ऋषि पुलस्त्य गिरिराज जी भगवान को वहां छोड़कर, वो भूल गए थे इस शर्त के बारे में, वो वहां गिरिराज जी भगवान को छोड़कर फटाफट जाकर फिर अपने आप को फ्रेश करके वापस आए, एकदम साफ होकर वापस आए। अब वापस आकर उन्होंने गिरिराज जी भगवान को उठाने की कोशिश करी, बट वो उनको तस से मस नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने गिरिराज जी भगवान से कहा कि यहाँ क्यों रुक गए। फिर एकदम से उन्हें याद आया, ओ शर्त। अब गिरिराज जी भगवान ने कहा कि अब शर्त के मुताबिक मैं यहाँ से तस से मस नहीं हूँगा, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा यहाँ से। और दोस्तों, जिस भूमि पर गिरिराज जी भगवान वहां पर स्थापित हुए थे, वो भूमि थी ब्रजभूमि। दोस्तों, ये तो गिरिराज जी भगवान का संकल्प शुरू से ही था कि रास्ते में जब ब्रज भूमि आएगी तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अब इस बात को सुनकर उन्होंने पुलस्त्य ऋषि ने बड़ी ही इमोशन से, बड़ी ही भाव से गिरिराज जी भगवान से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरे साथ चलिए। पर गिरिराज जी भगवान नहीं माने, और इसी के चलते पुलस्त्य ऋषि को महान क्रोध आ गया, एकदम बहुत जोर का। और उन्होंने वहीं पर गिरिराज जी भगवान को श्राप दे दिया कि दिन प्रतिदिन तुम एक तिल जितना घटते रहोगे। और दोस्तों, गिरिराज जी भगवान का साइज 80 किलोमीटर इतने फैले हुए, 20 किलोमीटर लंबे एंड 50 किलोमीटर भारी भरकम, मतलब रोड, तो उन ऋषि ने ये श्राप गिरिराज जी भगवान को दे दिया और वहां से प्रस्थान। अब दोस्तों, समय तो बीतता रहा, और समय के बीतते आया द्वापर युग, और द्वापर युग के साथ आए छोटे से कृष्ण कन्हैया, छोटे से एकदम निक्सो से लल्ला, छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा काना। अब वहां पर बहुत ही ज्यादा खुशियां, और बहुत ही ज्यादा कि गिरिराज जी भगवान तो मतलब इतने खुश थे कि उनका जो संकल्प था वो भी पूरा हुआ, और वो भगवान के पास थे। भगवान उनके ऊपर अपनी लीलाएं करते थे, खेलते थे, कूदते थे, मतलब उनकी चरण रज गिरिराज जी के ऊपर हमेशा रहती थी। दोस्तों, एक दिन जब कृष्ण भगवान 7 साल के हो गए थे, नंदगांव में एक पूजा की तैयारी हो रही थी। उस टाइम जो हमारे कृष्ण कन्हैया थे, एकदम छोटे से नंद बाबा की गोद में बैठे थे, और उन्होंने पूछा कि नंद बाबा ये पूजा की तैयारी हम क्यों कर रहे हैं। देखो, उस टाइम से श्री कृष्ण एकदम बच्चे थे, मतलब वो प्यारी आवाज में, उतनी तो मेरी आवाज कभी हो ही नहीं सकती, तो प्लीज भाव को समझो। छोटे से नेक्सो से लल्ला ने पूछा कि बाबा, हम यहाँ पर ये पूजा की तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया से कहा कि बेटा, कि लल्ला, हम किसान हैं, और हम इसलिए इंद्रदेव की पूजा करते हैं ताकि हमारी फसल, हमारी गाय, हमारा सब कुछ एकदम ठीक ठाक रहे। वर्ष में एक बार इंद्रदेव की पूजा करते हैं। अब कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हमें सूर्यदेव भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने पूछा, क्या सूर्यदेव के बिना हम फसल उगा पाएंगे, जीवन जी पाएंगे। नंद बाबा ने कहा, नहीं जी पाएंगे। लल्ला ने कहा कि अच्छा, हम वायुदेव के बिना जीवन जी पाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि नहीं, वायुदेव के बिना भी नहीं। फिर लल्ला ने कहा कि हम वरुण देव के बिना जीवन जी पाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि नहीं जी पाएंगे। और तभी लल्ला ने नंद बाबा से कहा कि हमें गिरिराज जी भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा भी करते हैं, और वो स्वयं नारायण का रूप है, नारायण का रूप। अब नंद बाबा ने कन्हैया की, काना की, छोटे से लल्ला की बात मान ली,
उसने सभी ब्रजवासियों को कहा कि इस साल और अब से हम गिरिराज जी भगवान की पूजा करेंगे। अब सारे ब्रजवासी खुशी खुशी पूजा की तैयारी करने लगे। भोग, 56 भोग, बहुत सारे टेस्टी भोग बनाने लगे। अब इसी बीच किसी ने इंद्रदेव को जाकर ये सूचना दी, भोग देते हुए, ब्रजवासियों का ही बनाया हुआ भोग देते हुए ये सूचना दी कि इस बार और अब से ब्रजवासी आपकी पूजा नहीं करने वाले, और वो गिरिराज जी की पूजा करने वाले। अब इंद्रदेव के ऊपर तो अहंकार सवार हो चुका था। अब इंद्रदेव ने कहा कि मेरी पूजा नहीं करेंगे, इंद्रदेव की, देवराज की पूजा नहीं करेंगे। इंद्रदेव को गुस्सा आ गया, अहंकार, और इंद्रदेव ने कह दिया कि ब्रजवासियों पर और नंदगांव पर इतनी वर्षा करो कि सबको डुबा कर मारो। फिर ऐसा ही हुआ, इतनी तेज वर्षा होने लगी, बाढ़ आने लगी। तब फिर छोटे से कृष्ण कन्हैया ने गिरिराज जी भगवान को अपनी छोटी सी उंगली पे उठा दिया, और इसी को देखते देखते लाखों ब्रजवासियां अपनी मोटी मोटी डंडे लाठियां लेकर गिरिराज जी भगवान के नीचे आ गए और लाठियां रख दी, ऐसे खड़ी कर दी। और जो हमारा छोटा सा कृष्ण कन्हैया था, वो एक चट्टान पर खड़ा था गिरिराज जी के नीचे, ऐसे ऐसे करके। और जो कान्हा के दोस्त थे वो पूछ रहे थे, और सारे के सारे जो भी ब्रजवासी थे, लाखों ब्रजवासी, सारे कान्हा की तरफ देख रहे थे कि लल्ला ने कैसे उठा दिया ये, मतलब वो मान ही नहीं पा रहे थे कि लल्ला ने उठाया है ये पर्वत गिरिराज जी को। अब जो उनके दोस्त थे उन्होंने कृष्ण से पूछा कि सखा कान्हा, तू कैसे उठा पा रहा है? तू, मुझे पता है तू एक्टिंग कर रहा है, तू तो एक्टिंग कर रहा है। वहीं पे कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, मैं उठा रहा हूँ, मैं तो जय हूँ। जय हूँ मैं तो। अरे यार, लाइट बंद होगी, क्षमा करना दोस्तों, मेरी जो इतनी भी मैंने लाइटें लगाई थी सारी बंद होगी यार। वीडियो तो अच्छी, स्टोरी तो अच्छी हो रही है, बट कोई बात नहीं, स्टोरी पे ध्यान देते हैं वापस। तो छोटे से लल्ला ने अपने दोस्तों से कहा, ब्रजवासी कहा, मैं तो जय हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है गिरिराज जी भगवान को उठाना। कोई भी ब्रजवासी नहीं माने। और फिर जो कृष्ण भगवान के सखा थे उन्होंने कहा कि लल्ला तू अपनी उंगली उठा दे वहां से। और जितनी भी ब्रजवासियां लाठियां लेके खड़े थे उन्होंने भी कहा तू उठा दे यार, क्यों इतना श्रम कर रहा है। तो लल्ला ने कहा चलो एक बार तो वार्न कर दिया कि गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबकी चटनी बन जाएगी यहाँ सबकी। बट कोई भी ब्रजवासी नहीं माना, उन्होंने कहा चल तू नीचे आ जा, कोई बात नहीं, आ जा। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली वहां से हल्की सी हटाई, गिरिराज जी भगवान नीचे आने लगे। जितनी भी ब्रजवासियों की लाठियां थी, जड़ियां थी, वो सब एक क्या सभी एक साथ टूट गई। फिर एकदम सारे ब्रजवासी ने कहा लल्ला संभाल ले। तो लल्ला ने वापस संभाल लिया गिरिराज जी भगवान को। अब जैसे ही ये हुआ, सारे ब्रजवासी थोड़े शौक हो गए कि यार ये तो हमारा छोटा सा लल्ला, वो मान ही नहीं पा रहे कि लल्ला भगवान है, इसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई। तब इसी को देख के लल्ला ने, भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासी से कहा कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ये आप सभी की तो शक्ति है। जो आप सब मेरी तरफ देख रहे हो ना इतनी गौर से, उसी से मुझे ये सारी शक्ति, आप सभी की शक्ति मिलके मेरे अंदर आ रही है और मैं उस पर्वत को उठा पा रहा हूं। अब इस बात को सुनकर सारे ब्रजवासी ने बोला अच्छा हाँ यार, हम भी थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं कई दिनों से, तभी कहूँ मेरी शक्तियां क्यों जा रही है, मैं इतना वीक क्यों। हाँ, लल्ला के बाद जा रही है सारी हमारी पावर, इसलिए सभी ने मान लिया। और सारे ब्रजवासी घी से बना भोग बनाने लगे, खाना बनाने लगे कि यार हम खाएं, हम ताकतवर बने और सारी शक्ति कान्हा को दें, कान्हा ताकि उठा पाए अच्छी तरह। तो इतने ज्यादा भोले ब्रजवासी है ना। ये सब चल रहा था, इंद्रदेव वर्षा करी जा रही, जितना ज्यादा हार हो सके उतना ज्यादा। तब यही देखते देखते हम थोड़ा सा साइड में आते हैं, और जो साइड में हमारी श्री
राधिका रानी, प्यारी प्यारी राधा रानी। असली तो देखो पर्वत श्री कृष्ण ने तो चलो उंगली लगा रखी थी, राधा रानी ने तो सिर्फ टुकड़ टुकड़ यूं बस देख रहे थे वो पर्वत को। बस उनके देखने से ही वो सारा जो गिरिराज जी भगवान थे वहां ऊपर टिके हुए थे, सिर्फ उनके देखने से। एक जगह बैठ के श्री राधा रानी बस गिरिराज जी भगवान को ऐसे देख रही थी। देखो कितनी मतलब मजा आता है मुझे स्टोरी सुनाने में ना, मतलब बहुत ज्यादा, आपको भी आ रहा होगा। अब ये सब होते होते 7 दिन बीत गए, 7 दिन 7 रात, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव ने अपने दूतों से पूछा कि अब तक तो सारा ब्रज डूब ही गया होगा, सारे मर ही गए होंगे। फिर उनके दूतों ने इंद्रदेव से कहा कि नहीं, वो तो वहां नीचे जश्न मना रहे हैं, खाना बना रहे, खा रहे हैं मस्त। फिर उन्होंने कहा कि एक बालक श्री कृष्ण गिरिराज जी भगवान को अपनी एक छोटी उंगली के ऊपर टिका के खड़े हुए और सारे ब्रजवासी उनके नीचे। वहीं पे इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया और इंद्रदेव धरती पर आए और कान्हा से क्षमा मांगी, उनसे उनके चरणों में गिर गए, क्षमा मांग ली उनसे। तो वहीं पे श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का थोड़ा सा उनका अहंकार नष्ट करा। इंद्रदेव चाहते थे कि सब मेरी पूजा करें, मैं सबसे बड़ा। और तभी श्री कृष्ण ने ब्रह्मदेव का आह्वान करा। पर अब सारा ब्रह्मांड थोड़ा कंफ्यूज होगा कि ठीक है ब्रह्मदेव का वो कर रहा है, कौन से ब्रह्मदेव, इस संसार के ब्रह्मदेव या फिर किसी और हजारों लाखों मुख वाले ब्रह्मदेव, लाखों मुख वाले। ये बात सुनकर इंद्रदेव बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि हाँ, लाखों मुख वाले ब्रह्मदेव, मुझे तो बस 4 मुख वाले ब्रह्मदेव के बारे में पता है। और तभी जो हमारा छोटा सा लल्ला था कान्हा ने सारे ही ब्रह्मांडों के ब्रह्मदेव का आह्वान कर दिया और सारे के सारे ब्रह्मदेव वहां पर प्रकट हुए। जहां भी इंद्रदेव अपनी दृष्टि घुमा रहे थे, यहाँ पर करोड़ों मुख वाले ब्रह्मदेव, यहाँ पर अरबों मुख वाले ब्रह्मदेव, यहाँ एक मुख वाले ब्रह्मदेव, मतलब सारी जगह ही ब्रह्मदेव अलग अलग मुख के। यहीं पर इंद्रदेव का सिर चकरा गया और उन्हें समझ आ गया कि वो तो कुछ भी नहीं है जिनकी पूजा हुई जाए। फिर यहीं से इंद्रदेव भगवान ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वापस स्वर्ग को निकल गए। एंड सारे ब्रज में उन्होंने अपने जो बारिश करी थी, जो भी प्रलय लाने की ट्राई करी थी, वो रोक दिया। और वहीं से श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को बाहर जाने को कहा। एंड धीरे धीरे ऐसे सरकाते खुद भी गिरिराज जी के बाहर आने लगे। और फिर तभी सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी भगवान की पूजा करी, उनकी परिक्रमा करी। और तभी से आज तक हम गिरिराज जी भगवान की पूजा कर रहे हैं। माना जाता है कि गिरिराज जी, माना जाता है क्या, वो है ही स्वयं श्री नारायण, जिनके ऊपर हमारे श्री कृष्ण श्री राधा रानी खेले हो, चरण रज लगी हो, मतलब भगवान से भी ऊपर है यार, स्वयं नारायण। दोस्तों आज अगर आप गिरिराज जी भगवान को देखोगे तो मतलब बहुत छोटे हो गए। 21 किलोमीटर की शायद उनकी परिक्रमा रह चुकी है। अब धीरे धीरे करके जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे गिरिराज जी भगवान भी विलुप्त हो जाएंगे। वैसे ही गंगा माँ, सारी हमारी जो भी पवित्र नदियां हैं वो सब विलीन हो जाएंगी धरती में, भगवान में। और तब ये संकेत होगा कि कलयुग का पीक आ चुका और अब कल की भगवान के आने की बारी आ चुकी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की गिविडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में मुझे प्लीज अपना ओपिनियन बताना और ये भी बताना कि मेरी अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, क्या चीज बनाऊं, क्या स्टोरी टेलिंग सुनाऊं आपको।
दोस्तों यहाँ पर मेरी हॉरर वीडियो आपको दिख रही होगी, जो मैंने एक पहली स्टोरी टेलिंग हॉरर सुनाई है, एक्चुअली दूसरी सुनाई है, बहुत अच्छी है ये भी, आप हेडफोन्स लगाकर सुनना। और दोस्तों बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, हाइप का बटन सब दबा देना। एंड और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं एक्टिव ही रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो मेरा प्लान है कि फ्यूचर में हम लाइव स्ट्रीम्स भी करें, या मुझे आपसे कनेक्ट करना जितना ज़्यादा हो सके। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, है ना, बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है जी। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक लेते रहो राधा रानी, है ना।